जहां एक और युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रही हैं, तो वहीं पाटन ब्लॉक के ग्राम आमलोरी के युवा प्रगतिशील कृषक कौशल चंद्राकर ने गांव में रहकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। कौशल चंद्राकर ने परंपरागत धान खेती से अलग हटकर मछली पालन को अपनी आय का प्रमुख जरिया बनाया। पिछले 16 वर्षों से वे अपनी 7 एकड़ जमीन में तालाब बनाकर आधुनिक तरीके से मछली पालन कर रही हैं। आज उनका ये प्रयास न सिर्फ उन्हें अच्छी आमदनी दे रहा है, बल्कि गांव के आधा दर्जन से अधिक परिवारों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे इस नवाचार की हर तरफ सराहना हो रही है। कौशल चंद्राकर की मेहनत और सफलता अब क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। उनका कहना है कि अगर युवा नई सोच और मेहनत के साथ कृषि से जुड़े व्यवसाय अपनाए तो गांव में रहकर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। बलराम यादव की रिपोर्ट। 30 साल है। स्वरोजगार को अपना करके अपनी कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण हमको पाटन ब्लॉक के ग्राम आमलोरी में देखने को मिला। और यहाँ पर एक उन्नत कृषक है कौशल चंद्राकर जी। वे अपने खेत को तालाब बना करके मछली पालन का व्यवसाय पिछले लगभग 16 साल से कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस व्यापार में वो कैसे आए, कैसे उनका आना हुआ और क्यों इस प्रकार के व्यापार करने के लिए वो कहाँ से प्रेरित हुए। सबसे पहले आपने उन्नत कृषक के रूप में मछली पालन कर रहे हैं, पिछले 16 साल से कर रहे हैं, कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ आपका? एलाइड एग्रीकल्चर में सामान्य जो अपन परंपरागत खेती करते हैं के अलावा बहुत सारे किसान मछली पालन में, मुर्गी पालन में, गौ पालन में, बकरी पालन में लगे हुए हैं। मेरी रुचि मछली पालन में बनी। मछली पालन के बहुत सारे फार्म का मैंने विजिट किया, हमारे छत्तीसगढ़ में भी और अन्य प्रदेशों में भी। के बाद मैं मछली पालन का काम करने का निर्णय किया और अपने स्वयं के भूमि में मछली पालन का तालाब निर्माण करके कार्य को प्रारंभ किया। अभी वर्तमान में मैं तिलपिया मछली का पालन कर रहा हूं और इसका पालन उन्नत तरीके से और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में और सफल जो कृषक हैं उन लोगों के मार्गदर्शन में इस कार्य को, मछली पालन के कार्य को करने में मैं सफल हुआ। अभी वर्तमान में मेरे पास 7 एकड़ का वाटर बॉडी है, तालाब है। उन तालाबों में कर रहा हूं और तालाबों का रिनोवेशन, जीर्णोद्धार, गहरीकरण और इन सब चीज़ों का बीच बीच में करते हुए मैं इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। और मछली पालन जो है खेती के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और नगद का व्यवसाय है और शासन द्वारा भी इसमें अच्छी प्रोत्साहन और अच्छा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, विभाग है। और पिछली बार हमारे मछली पालन के कार्य को कृषि का दर्जा भी प्रदान किया गया था और मछली पालन के प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्य शासन के द्वारा अच्छी योजनाएं और अच्छी मार्गदर्शन की व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विगत 5 साल से, विगत समझ लीजिए कि 7 साल से 2018 से 2023 के बीच में बहुत उल्लेखनीय कार्य मछली पालन के क्षेत्र में हुआ है। और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस समय मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया और नवीन शासन का मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का मछली पालन नीति नए सिरे से बनाया गया और उस नीति के तहत छत्तीसगढ़ में न सिर्फ कम्युनिटी पॉइंट में, या कहिए कम्युनिटी पॉइंट मतलब जो गांव के तालाब होते हैं के अलावा बड़े जो रिजर्वायर होते हैं, बड़े जलाशय होते हैं और जो निजी भूमि पे मछली पालन का कार्य करते हैं, ऐसे काम में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मछली पालन की शुरुआत में बहुत से बातें आती हैं कि दिक्कतें बहुत होती हैं। आप जिस शुरुआत की थी, आपको क्या क्या दिक्कत सामने आई? प्रश्न दिक्कत का नहीं है, प्रश्न है अगर किसी कार्य को हम करने जाते हैं तो उसका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण और अच्छे मार्गदर्शन में आराम से किया जा सकता है, क्योंकि ये कृषि है और ये कृषि को परंपरागत रूप से मछली पालन के कार्य को हमारे छत्तीसगढ़ में लोग करते ही आ रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आपको ऐसा हर प्रत्येक गांव में मछली पालन करने वाले मछुआ जाति से या मछली पालन की गतिविधियों में जुड़े हुए लोग मिलते हैं। अब उसी कार्य को
आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीकी, उच्च तकनीकी का ज्ञान लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के इस काम को आसानी से किया जा सकता है। चुनौतियों की बात है तो तकनीकी जानकारी को और तकनीकी रूप से कार्य को प्रारंभ करने के बाद भी चुनौतियां आसान हो जाती हैं और सफल लोगों का सानिध्य और मार्गदर्शन किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से अच्छे से करने के लिए वो मतलब आपको सफलता दिलाने में मदद करती है। ये चीज़ और है इसमें कि जैसे उत्पादन तो कर लेते हैं, लगभग सभी क्षेत्र में देखा गया कि बाजार की उपलब्धता, आपको बाजार की उपलब्धता कैसे हुई? मछली के क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्रत्येक साप्ताहिक बाजार में मछलियां बिकती रहती हैं और जो फुटकर व्यापारी हैं वो मछली को सीधे यहाँ से, आज के युग में तो जिंदा मछली ले जाकर के बेचने का प्रचलन हो गया है, तो इस तरह की जो मछलियां हैं, अब जिंदा मछली ले जाने का भी सिस्टम, जिंदा मछलियों को बेचने का या परिवहन करने का बढ़िया बढ़िया सिस्टम आ गया है और उसके लिए प्रोत्साहन भी मिलता है और जिंदा मछली मतलब ताज़ी मछलियां बेचने की प्रक्रिया चालू हो गई है। बाजार की बात है तो प्रत्येक बाजार में, जहाँ पर साप्ताहिक बाजार है वहाँ पर साप्ताहिक बाजार में, साप्ताहिक बाजार नहीं है वहाँ पर छोटी हटियों में भी बहुत मछलियाँ दिखती है। मछलियों का खपत बहुत और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और नॉनवेज में बड़े सुपाच्य मांसाहार में मछली का गिनती आता है और कहा गया है कि मांसाहार में मछली को जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल बहुत सुपाच्य होता है और इसको छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सबको इन मछलियों को का सेवन करने का प्रावधान शुरू से ही रहा है। हमारे यहाँ कहा जाए तो भारत देश में विशेष करके कोस्टल एरिया में भी मछली नियमित आहार का अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग तो जो सूखी मछलियाँ होती हैं, जो स्मोक ड्राइड होता है या सन ड्राइड होता है, ऐसी मछलियों का संग्रहण करके भी लोग रखते हैं। जैसे उसको हमारे छत्तीसगढ़ में सूखी मछली बोलते हैं। तो मछली का जो खपत है वो यहाँ पर कम नहीं है, तो मछली का जितना खपत है उसके हिसाब से मछली की उपलब्धता कम है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी अन्य प्रदेशों से मछली लानी पड़ रही है व्यापारियों को। छत्तीसगढ़ के जितना मछली उत्पादन है, वो मछली उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ के खपत के लिए पर्याप्त नहीं, अन्य प्रदेशों से भी मछली लाई जाती है। पहले आप इस जमीन पर धान की खेती करते थे, अभी मछली की खेती कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? किसमें ज्यादा कम खर्च लगता है, आय किसमें ज्यादा होता है? धान की खेती में लागत कम है तो आय भी कम है, वो एक परंपरागत खेती है। और जो मछली पालन जो है व्यावसायिक खेती है और नगद की खेती। कोई भी किसान अच्छा सुखी और संपन्न तब हो पाता है जब उसका उत्पाद जो है उसके खुद के घर से या उसके खुद के खेत से या उसके उत्पादन केंद्र से अगर विक्रय सुनिश्चित हो जाता है। तो हमेशा ये देखिएगा कि किसान जो है वो परेशान इसीलिए रहता है कि किसी भी चीज़ का उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन विक्रय की अनिश्चितता जो है किसान को परेशान कर देती है। और मछली के क्षेत्र में विक्रय जो है वो आपके फार्म से, आपके खेत से, आपके उत्पादन केंद्र से आसानी से हो जाता है। तो ये थे कौशल चंद्राकर जी, जो परंपरागत खेती से हट करके एक आर्थिक आय उपार्जन की नगद खेती कहा जाए मछली को, उसकी पालन शुरू किया। यहाँ पर पहले धान का पैदावार करते थे, अब धीरे से मछली का पैदावार किया। लगभग 7 एकड़ से अधिक स्थान पर ये मछली का व्यापार कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में जो युवा स्वरोजगार की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। न्यूज़ नेशन 81 के लिए मैं बलराम यादव।